कि एससी, एसटी और ओबीसी भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये समुदाय आज भी भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक पिछड़ेपन और सीमित अवसरों से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार इन वर्ग के उत्थान के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ताकि जितनी आबादी उतना हक के सिद्धांत उनके तहत उनकी उचित अधिकार और प्रतिनिधित्व उनको मिल सके। उसी के साथ क्या सरकार मार्जिनलाइज सेक्शन में समग्र विकास के लिए जातीय जनगणना करने के लिए प्रतिबद्ध है? ऑनरेबल मिनिस्टर। शेड्यूल ट्राइब और वंचित घटक जो है, वंचित घटक को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। जो जाति व्यवस्था अपने को दिखाई देती है उसमें सामने वाले लोग कई साल सत्ता में रहे और उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई कस्टम को खत्म करने की आवश्यकता थी। आर्टिकल 17 के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी समाज में जागृति आई है। और जो पीसीआर एक्ट है, पीसीआर एक्ट के अंतर्गत उनको अपना हक मांगने का अधिकार दे दिया है। 1989 का जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके माध्यम से भी उनको न्याय मांगने का अधिकार है और समाज में जागृति आई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और इसके लिए मतलब दलित, आदिवासी, वंचित घटक आगे आ रहे हैं और इसीलिए उनको जागृति आने के कारण अनेक केसेस बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट पीसीआर एक्ट 1959 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो था, इसमें मतलब 2004 से 2014 तक 625.74 करोड़ रुपया जो है ये उनको दे दिया था। उसमें 2,53 लाख लोगों की संख्या थी। 2014 से 2024 तक मतलब 4,001.77 करोड़ रुपए हमने बांटा है और 27.25 लाख लोगों को हमने ये पैसा दे दिया है। तो इसलिए मतलब ये वर्ग के पीछे मतलब हम लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 25 करोड़ लोग गरीब रेखा के ऊपर आए हैं और भी जो गरीब है उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है और उसके लिए आपने भी हमें सहकार्य करने की आवश्यकता है। मतलब आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं हम सब लोगों को न्याय और इसीलिए न्याय देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो मांग रजनी पटेल जी की है, रजनी पाटिल हमारे अच्छी मैडम हैं और उन्होंने जो सवाल बहुत अच्छा पूछा है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार अध्यक्ष महोदय कटिबद्ध है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। मैं आपके द्वारा अटली साहब को मेरी स्पेसिफिक सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने भाषण में दिया। फिर भी 2023 में एक संसदीय रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में एसटी, एससी आरक्षण के तहत कई पद हर साल खाली रह जाते हैं, विशेष रूप में उच्च स्तरीय पद। उसके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के उम्मीदवार केवल निचले स्तर के ग्रुप सी टाइप नौकरियों के लिए चुने जाते हैं, तो सफाई कर्मियों के पदों पर ही उनका कोटा कंप्लीट होता है। सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि एससी, एसटी समुदायों के लिए केवल निचले स्तर की नौकरियों तक सीमित न रखने और बजाय उसके प्रशासनिक और नीति निर्माण के पदों पर उनको समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले? इसके अलावा आरक्षित पदों के लिए भरने के लिए ये देरी कब तक आप कम करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है। तो मतलब 10% आरक्षण दे दिया है हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने। उसके पहले जो भी मतलब ये आरक्षण है तो भरने की जो सिस्टम होती है, सिस्टम में पूरा आरक्षण भरा जाता है और जिस तरह रजनी पाटिल जी ने बताया है कि भाई आरक्षण भरने के लिए हमारी कोशिश पूरी जारी है। जब भी रिक्रूटमेंट होती है तब आरक्षण भरा जाता है, वहाँ मतलब एक भी आंकड़ा इधर उधर नहीं होता है। अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे जानकारी दीजिए, जरूर मतलब उसमें हम ध्यान दे देंगे। लेकिन जो आरक्षण होता है, इस आरक्षण को पूरा भरने की जिम्मेदारी हमारी है। उस घटक को उनका अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। अध्यक्ष महोदय।